बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग अगर सीखने में दिक्कत हो रहा है तो बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग कैसे सिखाएं। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप बच्चे को अगर बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना चाह रहे हैं तो पहले आप उनसे 10 टू 9 10 टू 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में पूछिए, उन्हें आता है या नहीं आता है। तो आप इस तरीके से बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग बता सकते हैं। अभी मैं 3 2 और 1, ये हमारा बैकवर्ड काउंटिंग का टेबल है, ठीक है। और काउंटिंग है, और मैं फॉरवर्ड काउंटिंग लिखता हूँ सो डैट कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये दो काउंटिंग है। अब बच्चे को अगर आपको 100 से बैकवर्ड काउंटिंग लिखाना है तो आप उसे बोलिए 10 0 100, एंड अब इसके बाद नीचे तो 10 के पीछे क्या होता है बैकवर्ड, तो 9 होता है। और 0 के पीछे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पीछे भी 9 होता है और 0 के पीछे भी 9 होता है। तो आप इस तरीके से ट्रिक उसको बता सकते हैं कि 9, अब यहाँ पे 9 ही कंटिन्यू आगे होता हुआ चला जाएगा। बच्चे को ये बोलना है कि 9 पूरा कंप्लीट करना है, और यहाँ पर 8 करेंगे, फिर यहाँ पे 9 7 9 6 9 5 9 4 9 3 9 2 9 1। अब जैसे ही बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा, अब बच्चे को मैं बोलूँगा कि 9 1 की जगह पे 1 की जगह पे अब क्या हो जाएगा 0, और 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब 0 है तो इसके जगह पे मैं बोलूँगा कि अब 9। तो अब बच्चे को ये नंबर याद कराना है, ठीक है, कि इसको वो याद होना चाहिए। उस हिसाब से वो अगर ये उसको अगर याद है तो वो ये ट्रिक को आसानी से फॉलो कर लेगा। तो मैं अभी 8 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 8 8 8 7 8 6 8 5 8 4 8 3 8 2 8 1, ठीक है। अब 8 1 हो गया। अब बच्चे को ये बोलना है 8 के पीछे क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा कि अब 7 होता है। तो यहाँ पे 8 0 कर लेंगे। अब 8 के पीछे क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा 7। 0 के पीछे क्या होता है, तो 9। अब वो यहाँ से 7 को कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से, सॉरी, 7 5 7 4 7 3 7 2 7 1, एंड अब 7 1 के बाद बच्चा क्या बोलेगा, 1 के 7 के 1 हो गया तो 1 के पीछे 0, तो 7 के पीछे 0 हो जाएगा। अब 7 से पीछे क्या आता है, तो 6 आता है, और 0 के 10 के पीछे क्या आता है 9 आता है। तो बच्चा बोलेगा 10 के पीछे 9, और यहाँ पे 6 ही लिखेगा, और इस तरीके से वो बैकवर्ड करता हुआ चला जाएगा। जैसे मैंने 6 6 लिखा है, इसी तरीके से वो कंटिन्यू करेगा। 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1, एंड इसके पीछे 6 1 के पीछे क्या आ जाएगा उसका, तो यहाँ पे फिर वो लिखेगा 6 0। अब 0 हो गया 6 0। अब फिर यहाँ पे इसे ये पूछना है कि 6 के पीछे क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा 5, और 0 के पीछे क्या, 10 के पीछे क्या होता है, तो 10 के पीछे 9 होता है। तो बच्चा यहाँ पे 9 लिखेगा। फिर यहाँ पे 5, 9 के पीछे 8, फिर 7, फिर 6 5 4 5 4 3 2 1, एंड 5 है, 1 हो गया तो 5 के पीछे क्या हो जाएगा 0। तो अब ये हो गया 10, 50 50 हो गया। अब यहाँ पे फिर बच्चा को ये बोलना है कि 50 है तो 5 के पीछे क्या होगा 4, और 10 के पीछे क्या आता है 9। तो उसे ये बताना है ये 0 है तो 5 10 50 होता है, तो ये 5 है, और यहाँ पर 10 इसको काउंट कराना है कि 10 हो गया।
तो वो 10 वाले नंबर को अगर ध्यान में रखेगा ना तो वो आराम से ये लिख लेगा। फिर मैं 4 8 4 7 4 6 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1। अब फिर से 4 आएगा और 0। अब बच्चे को बताना है 4 के पीछे क्या आता है 3 और 0 के पीछे क्या आता है 9। तो 3 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 2 3 1 और 3 0। अब 3 0 से पीछे क्या आएगा 3 के 0 के पीछे 9। अब 2 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 2 2 1 2 0। ठीक है, अब इस 0 हो गया। फिर से अब 2 के पीछे क्या आता है 1। अब बच्चे को ये बोलना है 19 18 17 16। वो सब के पीछे वो नंबर वाला लगाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, 14 13 12 11 10। अब 10 है तो 10 के पीछे क्या आता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इस तरीके से कर कर हमारा ये पूरा का पूरा 100 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान देना है, बच्चे को आपको ये बताना है नंबर 100 9 10 से 9 तक। 10 से 9 तक अगर बच्चे को याद हो जाएगा तो 10 से 1 तक बच्चे को अगर याद हो जाएगा तो बच्चा ये पूरा का पूरा काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं जिससे बच्चा आप आराम से आपको इजीली एक काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग को कंप्लीट कर लेगा।